भारतीय जनता पार्टी ये तय करने वाली है कि आने वाला 2024 का भविष्य कैसा होगा। नीतीश कुमार के आने के बाद एनडीए का स्वरूप कैसा रहेगा, इस बात को लेकर के खूब चर्चा हो रही थी। आखिर उपेंद्र कुशवाहा का के भविष्य का फैसला होगा क्या? जो उनकी आरएलएसपी थी, जिस पर 2014 में वो सीटें जीत करके आए थे, 3-3 सीट लोकसभा की उन्होंने जीती थी, उस पार्टी का विलय कर दिया था जदयू में। उन्होंने ये नई पार्टी का गठन किया, तब से लेकर के वो लगातार बिहार के दौरा पर है और इस पार्टी को एक अच्छा स्ट्रक्चर और स्वरूप भी दिया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं आपके साथ भीतर की बात को लेकर के। आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद से जो सीटों के बंटवारे को लेकर के गहमा-गहमियां चल रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में आ जाने से कहा यह जा रहा है कि काफ़ी लोगों को हिम्मत मिली है और काफ़ी लोगों को बढ़ावा मिला है। आपको बता दें, सीटों के बंटवारे को लेकर के जो गहमा-गहमियां चल रही हैं और कौन किसके सिंबल पर लड़ेगा, इन तमाम बातों को लेकर के आज बाबा से जानेंगे भीतर की बात में। बाबा के पास काफ़ी बड़े बड़े खुलासे हैं और काफ़ी मालूमात हैं इन सब हवाले से, जो कि अभी हम लोग बाबा से जानेंगे भीतर की बात में कि एनडीए में नीतीश के आते ही किसको मिली है ताकत और किसके सिंबल से लड़ेंगे। बाबा, क्या लगता है कौन लड़ेगा किसके सिंबल से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ये खबर कर रहे हैं तो हमारे पास एक ही सिर्फ मुद्दा है और वो है कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो रही है, जिस बैठक में भारतीय जनता पार्टी ये तय करने वाली है कि आने वाला 2024 का भविष्य कैसा होगा। जी बिल्कुल। साथी दलों के साथ कैसे उसे निपटना है, अपने बिहार में जो नई सरकार बनी है उसका क्या होगा। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो पेचीदा विषय हो गया था वो हो गया था कि नीतीश कुमार के आने के बाद कुछ लोगों का हाल क्या होगा। जैसे जीतन राम मांझी ने अंततः नीतीश कुमार से बवाल कर लिया था। उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेते हैं तो नीतीश कुमार से पूरा झमेला करके बाहर निकले थे। हालांकि एक बात उन्होंने बहुत मजबूती के साथ कही थी कि जब भी नीतीश कुमार को खून की जरूरत होगी तो मैं हाजिर रहूंगा। उसके अलावा चिराग पासवान, आपको पता है किस तरह से 36 का आंकड़ा नीतीश कुमार से रहा है। नीतीश कुमार के आने के बाद एनडीए का स्वरूप कैसा रहेगा, इस बात को लेकर के खूब चर्चा हो रही थी। लेकिन हम आज बात करने बैठे हैं उपेंद्र कुशवाहा की, और उपेंद्र कुशवाहा की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जहां एक तरफ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चल रहा है, जहां एक तरफ दिल्ली में बड़ी मीटिंग चल रही है, वहां उपेंद्र कुशवाहा पटना में बैठ करके और क्या कर रहे हैं पता है ना? पटना में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मायने बहुत बड़ा है। मायने इसलिए हम बड़ा कर रहे हैं कि अब तक किसी ने भी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन खास करके अगर देखा जाए तो भारत लाइव लगातार ये बातें कहता रहा है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के भविष्य का फैसला होगा क्या। भारतीय जनता पार्टी ने यह कह दिया है कि नीतीश के आने और जाने से कोई असर नहीं पड़ता है, हमारे जो पुराने साथी हैं वो हमारे साथ रहेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद चिराग पासवान की पार्टी टूटी तो भारतीय जनता पार्टी चुप थी। जब जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने, जैसा कि जीतन राम मांझी कहते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि आप अपनी पार्टी का हमारे में विलय कर लीजिए, तो छोड़ करके गठबंधन आ गए, तब भी भारतीय जनता पार्टी सब देख रही थी। उपेंद्र कुशवाहा जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बोल रहे थे तब भी देख रही थी, और जब उपेंद्र कुशवाहा वहां से निकल करके बाहर आए तब भी देख रही थी। और इन सारे लोगों को जो नीतीश कुमार के विरोधी थे एक जगह जमा करके भारतीय जनता पार्टी ने खेल शुरू किया। लेकिन सबसे बुरी स्थिति इसमें अगर किसी की थी तो वो थी उपेंद्र कुशवाहा की। क्यों? क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जो उनकी आरएलएसपी थी, जिस पर 2014 में वो सीटें जीत करके आए थे, 3-3 सीट लोकसभा की उन्होंने जीती थी, उस पार्टी का विलय कर दिया था जदयू में। अब उनके भविष्य को लेकर के कहा जा रहा था कि कौन सी पार्टी होगी, क्या होगा, किस तरह की बातें होगी। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, एक बात तो साफ नजर आ रहा था कि पूरी की पूरी कहानी, स्क्रिप्ट जो लिखी जा रही है उसमें कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ धोखा ना हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा की सबसे बड़ी विशेषता रही है, जो हम बात करने आए हैं उसमें हम आज उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के उनके पीसी से पहले एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। और यह खुलासा हो सकता है कि हमारे इस जानकारी के साथ मैच भी कर जाए, क्योंकि हम एक ही बात भारत लाइव बार बार कर रहा है, पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी बात कर रहे हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा को सीटें मिलने का अलग कहानी है, किसके सिंबल पर लड़ेंगे अलग कहानी है। एक तरफ जहां कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को जदयू के सिंबल पर लड़ना पड़ेगा, दूसरी तरफ कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होने दे रही है, तो ऐसी स्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ सकते हैं। उनके कैंडिडेट 3-3, 4-4 कैंडिडेट, हालांकि 8 सीटों पे उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की है, लेकिन 3 से 4 सीटें उनको मिलने की उम्मीद लगाई जा रही थी। 2 का भी बात चल रहा था और कहा जा रहा था कि वर्स्ट परिस्थिति में अकेले उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ये एक्सेप्ट कर ले, ये किसी को पता नहीं था। सबको जानते थे कि उपेंद्र कुशवाहा एक सीट पर कभी समझौता
नहीं करेंगे। रहा सवाल पार्टी का, तो उपेंद्र कुशवाहा ने जिस टसन के साथ बाहर निकले थे, उस टसन के साथ उन्होंने हमेशा पार्टी का निर्माण किया है। आपको याद होगा कि जब निकले थे पहली बार, तो लोक समता पार्टी RLSP का उन्होंने निर्माण किया था और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया। उसके बाद जदयू में अपनी पार्टी का विलय किया। जदयू से निकले तो उन्होंने RLJD, राष्ट्रीय लोक जनता दल, यानी राष्ट्र और लोक दोनों में उनका कॉमन रहा है, राष्ट्रीय लोक जनता दल। और इसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि इसके सिंबल नहीं मिले हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी अड़चने हैं। ये सारी समस्याएं जब 20 फरवरी 2023 को उन्होंने ये नई पार्टी का गठन किया, तब से लेकर के वो लगातार बिहार के दौरा पर है और इस पार्टी को एक अच्छा स्ट्रक्चर और स्वरूप भी दिया है। लेकिन क्या इस सीट और इस पार्टी को लेकर के वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इसके सिंबल पे और इसके नाम पर लड़ेंगे? नहीं लगता है, क्योंकि अब तक इतने दिनों के बाद आप समझ लीजिए कि लगभग 2023 से 2024 एक साल से ज्यादा वक्त हो गए, लगभग एक साल के वक्त हो गए हैं। आज जिस हम बात कर रहे हैं तो 18 तारीख है और 20 फरवरी को, यानी एक साल में 2 दिन बाकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसी हमारी जानकारी है कि उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं और वो बड़ी घोषणा उनके सीटों की भी हो सकती है। वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इसकी भी हो सकती है। नीतीश कुमार के सिंबल पर लड़ेंगे, इसकी भी घोषणा हो सकती है। भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के सिंबल पे ये भी हो सकती है। लेकिन जो हमारी जानकारी है कि जो RLJD, राष्ट्रीय लोक जनता दल, जो उपेंद्र कुशवाहा ने बनाई थी, उसका सिंबल अभी तक अलर्ट नहीं हुआ है। और सेकंड ऑप्शन के रूप में उन्होंने जो नाम दिए थे, ये बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं कि जो नाम दिए थे उन्होंने, हो सकता है कि उस नाम का रजिस्ट्रेशन, उसकी चिट्ठी और उसका सिंबल उनको मिल गया होगा। 2 दिन पहले हमने ये खबर किया था कि आखिर जब तिथियों की घोषणा हो जाएगी उसके बाद क्या करेंगे, जब सिंबल नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे। आखिरकार लगता है, जैसा हमारी जानकारी है, कि उपेंद्र कुशवाहा इस बड़ी घोषणा में यह भी घोषणा कर सकते हैं कि वो किस सिंबल और कितने सीटों पे, किस नाम के साथ वो चुनाव लड़ सकते हैं। हमारी जो जानकारी है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा की RLJD को सिंबल नहीं मिला है, उसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कोई अड़ंगा है, तो जैसे कि हमारी जानकारी थी कि 2-3 नामों पर विचार कर रहे थे वो, उन तीनों नामों पे हो सकता है कि चुनाव आयोग का उनको मिल गया हो स्वीकृति, और ये नाम लगभग राष्ट्रीय लगा हुआ है। लोक हो सकता है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो सकता है, या राष्ट्रीय जन लोक मोर्चा हो सकता है, या राष्ट्रीय लोक जनता दल भी हो सकता है। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात आप मान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं और इस बड़ी घोषणा का आप इंतजार कीजिए। पूरे दिन आज गहमा-गहमी रहेगी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो लोग असमंजस की स्थिति में थे कि उनके साथ क्या होने वाला है, वो किस सिंबल पे लड़ेंगे, कितने सीटों पे लड़ेंगे, आज वो सारी बातें उपेंद्र कुशवाहा खोल करके बताने वाले हैं। याद रखिएगा कि उपेंद्र कुशवाहा की RLJD, RLSP अब अस्तित्व में नहीं रहने वाली है, जैसा कि लग रहा है, क्योंकि अब तक RLJD का कोई भी ऑथेंटिक न तो सिंबल आया है न कुछ आया है। तो ऐसी स्थिति में क्या उपेंद्र कुशवाहा की जो सेकंड ऑप्शन था उस पर मुहर लग गई है? ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आज उपेंद्र कुशवाहा ने अचानक से बुलाई है प्रेस वार्ता, उसमें बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, जैसा कि आपने देखा ही और आप तो रहेंगे उसमें, लगातार आप लोगों को जानकारी वहां से देते रहिएगा। जी जी बिल्कुल। तो तमाम बातों को देखा जैसे आपने कि बाबा ने हमारे तमाम बातों को, कौन किस सिंबल पे लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक कर रही है और जो साथी दल हैं उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम फैसलों को कहीं ना कहीं बीजेपी अपने घटक दलों को दे चुकी है। और आज उपेंद्र कुशवाहा, जो कि नीतीश कुमार के आने से कहा जा रहा था कि इनको मजबूती मिली है और काफ़ी मजबूत हुए हैं, उन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आज उपेंद्र कुशवाहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें जैसा कि बाबा ने कहा है उन तमाम बातों का जिक्र कर सकते हैं, कुछ ऐलानात कर सकते हैं जो कि बिहार की सियासत के लिए काफ़ी गहमा-गहमी का सबब बनेगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।